देखो नॉर्मली सबको ये ना गाइडेंस तो मांगता रहता है, बट आई सजेस्ट कि गाइडेंस उसी से लो जो रिसेंट जर्नी फेस किया है। हर कोई मेरे से पूछता है कि भैया 12th के बाद क्या करना है, बोर्ड्स में कैसे मार्क्स आ सकता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस अपने टाइम का बताऊंगा तो कोई फायदा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस, बिकॉज जिस जर्नी को मैंने फेस किया था, जिस ऑरा में मैंने पढ़ाई किया था, वो टाइम अलग था। नाउ वी आर एकदम इक्विप विद द गैजेट्स, आपके पास सारा मीडियम्स है, सब कुछ है। आज मैं यदि आज मैं यदि तुम लोग को बोलूं कि इस तरीके से पढ़ लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे पेपर में लिखना है, कोई फायदा नहीं, बिकॉज पेपर पैटर्न्स बदल चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, तुम लोग इतने ज्यादा इंडल्ज हो कि बहुत कुछ करना है तुम लोग को, और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ चुका है। ठीक है, तो आई प्रैक्टिकली सजेस्ट कि हमेशा ज्ञान उसी से लेना जो रिसेंट उस जर्नी को फेस किया है। ठीक है, अब मुझसे सीए का पूछता है ना, तो हाँ मैंने रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले किया तो मैं बोल सकता हूँ, बट 12th के बारे में आई कैन गाइड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स। मैं बता सकता हूँ कैसे मार्क्स आ सकता है, बट ज्यादा अच्छे से कौन बताएगा, जिसने अभी फेस किया। ठीक है, अपने बीच में आदित्य है, एक बार क्लैप करते हैं क्योंकि रॉयल ग्लोबल का टॉपर है ये। तो अपने पास में रॉयल ग्लोबल का टॉपर खड़ा है, यही बताएगा अपना जर्नी का कि कैसे वो टॉपर बना, हाउ ही सिक्योर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी। सच में ड्रीम मार्क्स होता है, एक मार्क कट गया, बहुत दुख लगा, मुझे एक मार्क ले आता तो खुशी था, बट आई बिलीव कि इस बार वाले बच्चे लेके आएंगे। और तुम लोग तो सब कोई 100 वाला है, कम आएगा तो गलती मेरा है ना, तो पता चल जाएगा कि मैंने गलत पढ़ाया था, तो 100 अपने को चाहिए। तो एक बार आदि का वेलकम करते हैं। अच्छा आदि, डिस्कस करेगा हम लोग इन लोग के साथ में प्रैक्टिकली आज कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जर्नी को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आदि किया कैसे था। तो पूरा साल भर हम आज तक आदि से सिंसियर बच्चा नहीं फेस किया जितना ये सिंसियर है, लिटरली ट्रस्ट में बहुत ज्यादा सिंसियर है, इतना सिंसियर हम आज तक कोई बच्चा नहीं देखा। आप इससे कभी भी मिल लो, हम्बल्ड है, एंड प्लस पॉइंट इसको जो भी गाइडेंस देगा ना ये सुनेगा। ये ऐसा कभी इगोइस्ट नहीं था कि कोई दे रहा है जाना फालतू ज्ञान दे रहा है, ही विल बी लाइक कि सुनना है क्योंकि मेरे भले के लिए बोल रहे हैं ना। तो तुम लोग इससे जो मन चाहे, एक तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आदि क्या ऐसा क्या किया पूरा साल भर में कि रॉयल ग्लोबल का टॉपर है भाई। तो तुम लोग का रॉयल ग्लोबल में तो तुझे फोटो लगा दिया होगा तुम्हारा। हाँ लगाया था एग्जैक्टली। तो टॉपर का फोटो तो होता ही है, तो ये ड्रीम होना चाहिए तुम लोग का। आदि अभी रिसेंटली डीयू में है तुम, हाँ कौन सा कॉलेज, किरोड़ी में। किरोड़ीमल में, तो डीयू नॉर्थ कैंपस, तो इसके लिए तो क्लैप बनता है यार। इसको क्लैप करने के लिए इसने सीयूटी दिया था, हाँ सीयूटी भी क्रैक किया इसने, वहां पे भी फोड़ ही दिया, मतलब कुल मिला के फोड़ने वाला ही है। तो आज तुम लोग को जो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा ना, पेपर से लेके आपको कोई भी डाउट हो, पूरे साल भर में क्या स्ट्रेटेजी आदि अपनाया था, क्योंकि जब मैंने आदि को पढ़ाना शुरू किया था ना, इसका एक सर्टेन पैटर्न था। एंड अच्छा बात ये था कि हर चीज को नोट डाउन करता था, ये मुझे अच्छा लगा। कॉपी के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ता था, जिसमें इसको डाउट आया ना उसको लिख के रख लेगा। नोट्स प्रॉपरली मेंटेन किया, रिवीजन अच्छे से करता, तो ये मेरे को प्लस पॉइंट लगा। अब बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर किया, एवरीवेयर। आपको जो डाउट है आदि एकदम खुल के आज इन लोग को बताओ कि इन लोग कैसे, तुम्हारा 19 आया ना, मेरे को इन लोग से 100 चाहिए, तो कैसे 100 आएगा। इवन सारा सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के अपने पास है, कुछ डॉन बॉस्को है, कुछ साउथ पॉइंट है, कुछ मारियाज है, कुछ सेंट मेरीज है, कुछ तुम्हारे गुरुकुल ग्रामर है, कुछ फैकल्टी है, सारे मिक्सअप है। तो सब स्कूल के टॉपर अपने पास ही है, बाकी जगह है ही नहीं, टॉप यही करने चाहिए। ठीक है, तो आदि बताओ क्या करना चाहिए इन लोग को। देखो ऐसे बहुत कुछ बोलने के लिए तो है, बट हम ऐसा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं बोलेगा जो तुम लोग को ऑलरेडी पता नहीं। मेजर डिफरेंस तब आ जाता है कि हम लोग को पता ऑलरेडी होता है, बस इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये पता कि हर दिन पढ़ना होता है, ये करता कोई नहीं है, हम भी नहीं करता था। हम जब 12th शुरू किया था हमको फाइनल अकाउंट्स नहीं आता था, हमको ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कुछ पता ही नहीं था। हम बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखता था। ऑनेस्टली बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा। हम क्योंकि 11th के अंदर पढ़ा नहीं था, पढ़ा था लेकिन फाइनल अकाउंट्स एक दिन पहले किया था एग्जाम के, तो वो भूल गया एग्जाम के बाद। मुझे था ना एग्जाम दो, क्या करना है भूल जाओ, और ऐसे दिमाग में फिट करके रखा था 11th है पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो सच नहीं था सैडली, बट चलो हम तो वही माना। हम जब 10th में आया था, जब मेरा फर्स्ट बोर्ड था, जब सब कोई पढ़ रहा था, हम उस टाइम ये पढ़ा कि पढ़ता कैसे। सो हम लोग का अप्रोच ही गलत है फर्स्टली। तो मेरा फर्स्ट एक दो महीना तो हम ये स्टडी करते रह गए व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स टू स्टडी। तो मेरे लिए दो अलग टाइप का सब्जेक्ट्स होता है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होता है, एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होता है। थियरी इज नथिंग बट मेमोराइजेशन एंड प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिस। नाउ मेमोराइजेशन का भी बहुत सारा तरीका होता है, हम लोग यूजुअली हाईलाइट करते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं।
वो एक टाइम के बाद हेल्प नहीं करता। What actually works is a term called active recall, जो हम तुम लोग में से कुछ कुछ लोग को ऑलरेडी बोला हुआ है पहले। बट एक्टिव रिकॉल क्या होता है ना, एक्टिव रिकॉल समझने के लिए पहले एक टर्म होता है विच इज फॉरगेटिंग, जो समझना पड़ेगा। हर एक आदमी को एक n नंबर ऑफ डेज लगते हैं एक चीज भूलने के लिए। तो सपोज करो आज हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला, हम 15 दिन बाद अगर उस इन्फॉर्मेशन को वापस रिविजिट नहीं किया, हम वो भूल जाएगा, क्योंकि वो फालतू में ब्रेन स्टोर नहीं करना चाहता। बहुत एफिशिएंट है ब्रेन हमारा, फालतू इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। तो अगर तुम लेट्स से वो 15 दिन के पहले बार बार इसको इंटरसेप्ट करते रहे, तुम उसको भूलता नहीं है। अब एक्टिव रिकॉल काम कैसे करता है ना, रिकॉल क्या होता है, कोई चीज को याद करना, बट मेमोराइज करना नहीं होता रिकॉल। रिकॉल होता है तुम आंख बंद करके दिमाग में सोचो क्या था। सो जो लोग को इंडियन इकोनॉमिक्स सबसे खराब लगता था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बिकॉज मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही मेरे लिए थ्योरी था। सो हाउ डज एक्टिव रिकॉल वर्क, लेट्स से एक पेज है उसमें 10 पॉइंट्स लिखा हुआ है, हम 10 पॉइंट्स पढ़ा, 10 पॉइंट्स समझा, बुक बंद कर दिया, और फिर हम 2 मिनट रुकता था, फिर हम एक पेज लेता था और उसमें ब्लू पेन से लिखता था वो 10 पॉइंट में से 2 तो जल्दी जल्दी लिख लेता था, बाकी भूल जाता था। बट दिस इज वेयर एक्टिव रिकॉल वर्क्स, बिकॉज तुम्हारा ब्रेन को बहुत एनर्जी फिर स्पेंड करना पड़ता है बाकी का 8 पॉइंट याद करने में। लेट्स से 3 और पॉइंट याद आ गया, बहुत ज्यादा एनर्जी लगा, हम बोला ब्रेन इज अ वेरी एफिशिएंट मशीन, तो वो क्या करता है ना, वो सोचता है अच्छा हमको ये याद करने में इतना एनर्जी लग रहा है, तो इस बार हम इसको अच्छे से याद रखेगा ताकि नेक्स्ट टाइम वापस एनर्जी स्पेंड नहीं करना पड़े। सो लेट्स से उस 10 पॉइंट में से हम 2 इजीली बोल लिया, 3 बहुत मेहनत करके किया, उसके बाद भी 2 कैसे तैसे करके और 2 कर लिए, अभी भी हमको 3 याद नहीं है। तब हम क्या करता था, उसको हम रेड पेन से लिख देता था बुक खोल के। सो द नेक्स्ट टाइम आई रीड द सेम थिंग्स आई वुड नो व्हाट माय वीक पॉइंट्स आर। अब देखो नोट्स बनाना सबके लिए नहीं होता, बट मेरे को नोट्स चाहिए, बिकॉज मेरा दिमाग बहुत वियर्ड है, अगर हम एक चीज को 2-3 महीना नहीं पढ़े हम भूल जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक सब भूल जाता है। बट एक तरह से मेरा वीकनेस ही फिर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया था, बिकॉज हम नोट्स ही ऐसे बनाता था कि अगर कोई भी स्टूडेंट बस एक बार बस वो नोट्स पढ़ लेना, कि कुछ नहीं किया, वो चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानता, हल्का फुल्का आइडिया है, क्लास में जो पढ़ा था वो थोड़ा बहुत याद है, कुछ नहीं पता, अगर हम बस वो नोट्स देख ले हमको सब याद आ जाता है। एंड भैया तो ऑलरेडी नोट्स देता ही है, उसका जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तुम लोग का जो कॉपीज है, तुम लोग का कॉपीज ऐसा है सबसे पहला गलती है, एग्जाम के अंदर ऐसा कॉपीज आता है हॉराइजॉन्टली, तो तुम अभी जो भी फॉर्मेट बनाया हुआ तुमको इसका आदत होगा एग्जाम के अंदर तुरंत दूसरा करो। तो मेरा सारा कॉपीज हॉराइजॉन्टल था अकाउंट्स का। अब लाइक आई सेड हम भूल जाते हैं इजीली, तो मेरा हर एक चैप्टर के लिए अलग कॉपी था, हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर एक चैप्टर के लिए अकाउंटेंसी का, रिवैल का अलग था, डेथ का अलग था, रिटायरमेंट का अलग था, सबका अलग था। एंड हम क्या किया था, फर्स्ट का 2 पेज के अंदर हम जो भी बार बार मिस्टेक्स कर रहा था ना उसको लिखे जा रहा था। हम कॉपी ला नहीं पाया, बट फर्स्ट 2 पेज हम छोड़ देता था कि मेरा मिस्टेक्स यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 15 पेज जो भैया का थियरी कॉपी था हम वो लिखता था, उस चैप्टर का थियरी बेस्ट। एंड उसके बाद हम ए टू जेड सारे इलिस्ट्रेशन करता था। एंड हम बहुत मेथड के साथ करता था एक, विच इज एग्जाम के पहले सारे इलिस्ट्रेशन देख नहीं सकते, हमको लगा कोई भी इलिस्ट्रेशन बढ़िया है, उसके ऊपर जो नंबर लिखता था। सो क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर लिखेगा, लिखेगा डीके का या टीएस का, उसके बाद पेज नंबर लिखेगा। एंड अगर हमको लगता है बढ़िया क्वेश्चन है तो 2 चीज, या तो हम डॉट बनाते हैं या स्टार बनाते हैं। स्टार इज नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, करके ही जाना। एंड डॉट इज अगर मेरे पास टाइम नहीं हो एग्जाम के पहले, तो बस जिस जिस क्वेश्चन में डॉट से हम वो देख के चले जाएगा। क्वेश्चन किया नहीं हुआ आंसर सॉल्व, रेड पेन से लिखता था। तो इसका रीजन ये है ना कि एग्जाम के पहले टाइम नहीं रहता, स्ट्रेस भी बहुत रहता है, तो जल्दी जल्दी नोट्स फ्लिक करते हैं तो उनको पता चल जाता है अच्छा ये मेरा गलती है। फर्स्ट 2 पेज में देख लिया मेरा गलती क्या है, फिर हम सम्स को देखते था, सम में हम ये गलती यहाँ यहाँ कर रहे हैं, ये नहीं करना है। जैसे पार्टनर्स में जो डेथ होता था, हम बार बार भूल जाता था कि डेथ का 2 मेथड्स है, हम फर्स्ट वाला मेथड हर जगह लगाता था। अभी तुम लोग पढ़ा नहीं है तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बाद में रिलेट करेगा। बट मेरे को नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक दोस्त है एसआरसीसी में, वो आज तक नोट्स ही नहीं बनाया, उसको नहीं चाहिए नोट्स। सो तुम देखो तुमको क्या चीज का जरूरत है। हम लोग का गलती, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्ट्रेंथ समझ जाते हैं क्या, वीकनेस समझ जाते हैं क्या। मेरा स्ट्रेंथ थियरी था, और गलती उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस स्ट्रेंथ को करते रहते हैं, बिकॉज अच्छा लग रहा है, कुछ तो आता है कि हाँ यार ये पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। बट यार ये तुमको ऑलरेडी आता है, क्यों पढ़ जा रहे हैं इसको बार बार, जो नहीं आता है उसको पढ़ो ना। अभी तुम लोग बोर्ड्स देगा, उसके बाद बहुत सारे लोग तुम में से सीयूटी देगा, बहुत लोग को नारसी मुंजी जाना है तो एनपैट देगा, कहीं और जाना है तो कुछ और देगा। बट फर्स्ट चीज जो सबको करना है वो बोर्ड्स है। देखो अगर तुम लोग को डीयू में जाना है,
या अब तो एम्बिट भी बढ़ गया, अगर सीयूईटी दे तो बोर्ड्स का उतना काम नहीं आता, बट आई वुड सजेस्ट सीयूईटी, क्योंकि कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है, तुम्हारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट बोर्ड पे चेक हो गया, तो इवन तो कहीं पे मार्क्स तुम्हारा असर नहीं कर रहा है, खुद के लिए सेटिस्फैक्शन के लिए रहता है कि हाँ यार बोर्ड्स में ठीक मार्क्स आ गए। मेरा ऐसा था, बोर्ड्स का 15 दिन पहले मैं अपना दोस्त के साथ कॉल पे बात कर रहा था, आई वाज लाइक यार पढ़ क्यों रहे, लेकिन इसके लिए हमको तो जरूरत ही नहीं है। लाइक ठीक है मत पढ़ो, बस जब तुम लेट्स से बढ़िया कॉलेज में चले भी गए एंड देन तुमको पता तुम्हारा बोर्ड्स में 80% मार्क्स है, जब तुम ला सकता था 95 के ऊपर, तो तुमको ठीक लगेगा फिर? नहीं, वाज लाइक नहीं। सो आई न्यू कि हम अच्छा कर सकते हैं तो किया। सो बोर्ड्स तुम लोग का करियर वाइज कहीं इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट एक तुम लोग का खुद के अंदर फील होगा तुम लोग को यार बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आया। अब अकाउंट्स का तो पूरा चेंज ही हो गया, उसके अंदर फॉर्मेट बना हुआ आता है। हम एक और चीज जो करता था ना सॉल्व करने के टाइम, हम हमेशा अपने आप को टाइम करता था एंड हम पूरा फॉर्मेट बनाता था हर बार। अब बहुत सारा लोग है जो सजेस्ट करता है फॉर्मेट मत बनाओ, बिकॉज फॉर्मेट तो वहां पे बनाना ही है, बट यहीं पे ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब तुम्हारा हर एक क्वेश्चन में अगर 30 सेकंड भी ज्यादा लग रहा है ना, 1 मिनट भी ज्यादा लग रहा है, तुम्हारा पेपर शायद खत्म नहीं हो। मेरा अकाउंट्स पेपर आधा घंटा पहले खत्म हो गया था, और हम इतना पैनिक कर गया कि इतना जल्दी खत्म कैसे हुआ। तो हमने एक बार पूरा वापस देखा, फिर भी एक गलती रह गया, वो चलो अलग बात है। बट मेरा हर एक पेपर बोर्ड्स का आधा घंटा पहले एटलीस्ट खत्म हुआ था। तो फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करो। तो हॉराइजॉन्टल कॉपी है मेरे पास। हम क्या करता था, आगे का फॉर्मेट बना, कोई कोई के अंदर पार्टनर्स कैपिटल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले तो 30 to 45 सेकंड हमको पता था फॉर्मेट में जाएगा। तुम लोग का जो बुकलेट आएगा उस बोर्ड्स की तरफ से, उसमें ऑलरेडी फॉर्मेट्स बना हुआ रहेगा। हमको पता था हम वो फॉर्मेट यूज नहीं करेगा, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर हमको 30 सेकंड फॉर्मेट बनाने में लग रहा है, हमको उससे ज्यादा टाइम आगे पीछे करने में लगेगा पेजेस को। तो हमको ये कैसे पता चला, हम एक बार खुद अपने वो जो मोटा वाला कॉपी था उसमें 30 पेज ऐसे किया, लास्ट का पेजेस में फॉर्मेट बनाया और हमें क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था। सो आई रियलाइज फॉर्मेट तो हम खुद से बनाएगा। द ओनली फॉर्मेट आई यूज वाज जर्नल का, बिकॉज उसमें बार बार आगे पीछे नहीं करना पड़ता था। कंपनी अकाउंट से डिबेंचर्स के लिए सारा एक क्वेश्चन एक ही जर्नल एंट्री में हो जाता था, एक ही पेज के अंदर या 2 पेज के अंदर, बस जर्नल था। तो वो हम जर्नल में ही किया, बाकी सारा फॉर्मेट्स हम खुद से बनाया। तो हमको पता था फॉर्मेट्स हमको बनाना है, तो वो प्रैक्टिस किया। एक और चीज होता है ना, तुम लोग भी रियलाइज किया होगा कभी, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए या इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, 8 में पढ़ रहा साइंस, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। 7th का तो कुछ भी नहीं था, 9th में आया, 9th में लग रहा है यार असली में डिफिकल्ट तो ये है, 8th का कुछ नहीं था। तो जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते रहते हैं, पुराना क्लास का इजी लगता है। तो थियरी में हम क्या किया था ना, वो एक दो बुक्स लिखा हुआ था, अगर तुम लोग को पता है तो। वो जो प्रिंसिपल्स वाला था, चैप्टर का नाम भी भूल गया, बट मैस्लोज हायरार्की ये सब जो आया था, ये सब के बारे में थोड़ा, राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चैप्टर्स हम इतना सा हम लोग को पढ़ाया। तो हम क्या करता था, कभी भी कोई भी थ्योरी चैप्टर के लिए, इंडियन इकोनॉमिक्स एनीथिंग, इतना पढ़ा रहे हम पढ़ के इतना सा जाता था। सो इवन दो स्कूल में इतना ही चाहिए, हम इतना खुद पढ़ लेता था, उसका डबल पढ़ लेता था। तो जब एक्चुअल चीज पढ़ने के लिए आता था हमको बहुत ईजी लगता था, बिकॉज डिफिकल्ट चीज हम ऑलरेडी देख लिया। तो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड का हम लोग का एक पैराग्राफ था, हम पूरा हायरार्की ऑफ नीड पे रिसर्च मार लिया। तो वैसे ये तो हम भूलने वाला नहीं है। 12 प्रिंसिपल्स जो था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव था, ब्यूरोक्रेटिक था, कुछ कुछ ब्यूरोक्रेटिक पढ़ाया नहीं था, तो हम ब्यूरोक्रेटिक भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, बहुत सारा स्कूल्स पढ़ लिया। तो जब इतना पढ़ लिया, याद नहीं किया, पढ़ लिया सब, बट उसके बाद जब हम एक्चुअल जो पढ़ रहा था ना बुक में जो है, वो बहुत ईजी लगा। इंडियन इकोनॉमिक्स में लोग को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आता है, हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ही वो लेते हैं। बिकॉज तुम लोग डेट्स मेमोराइज मत करो ना, तुम लोग सोचो उस टाइम इंडिया में चल क्या रहा था। हमको तो कभी भी कोई डेट देता था ना, हम सबसे पहले ये गूगल करता था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंडिया में चल क्या रहा था उस टाइम। तो मेरे दिमाग में अपना आप एक इमेज बन जाता था कि यार अभी अभी ये हुआ, अभी फिर हम देख रहा था ग्लोबल सिनारियो क्या था, ये चल रहा था, अरे इतना टाइम पहले यही हुआ था। तो जब लिबरलाइजेशन ये सब आया, क्यों आया, रीजन क्या था, उसके पहले का तुम सोचो इंडिया कैसा दिखता था, कि तुम्हारे पास कोई भी फॉरेन कंपनीज ही नहीं है इंडिया के अंदर। अब अचानक से इतना बड़ा कंपटीशन, डिफिकल्टी हो। सो इंडियन इकोनॉमिक्स मेरे लिए एक स्टोरी था, हमको स्टोरी बहुत पसंद था। हमको इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में भी इंटरेस्ट था, तो वो पसंद आया, वो एक चैप्टर हो गया। इकोनॉमिक्स मेजरली इट्स कंप्लीटली कंसेप्चुअल। सो तुम कितना ही पढ़ लो इकोनॉमिक्स को, अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझा तुम भूलेगा, और अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया याद करने का जरूरत नहीं है। हम कॉन्सेप्ट समझ गया था, तुमको कभी मेमोराइज करने का जरूरत नहीं पड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को। बीएसटी याद करना था, एक्टिव रिकॉल हम टर्म बोल दिया, तुम लोग देख लो कैसे यूज करता है एक्टिव रिकॉल को, यूट्यूब पे काफी रिसोर्सेज है। बीएसटी हो गया। मेरा सबसे वीक पॉइंट था मैथ्स, और
ये गलती हम किया, हमको पता था सबसे वीक पॉइंट, हम कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। लग जाओ। अकाउंटेंसी भी नहीं पसंद था 12th का बिगिनिंग के अंदर, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स पता ही नहीं था क्या है। अब हमसे सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो रहा था, अभी अलग अलग करना है, कंपनी करना है, पार्टनरशिप करना है, एनपीओ करना है। छोड़ दिया हम तो, करना ही नहीं है इनको। बट धीरे धीरे कर करके हुआ। अब तो जो फर्स्ट था ना हम लोग का, था टर्म 1 टर्म 2 था, एमसीक्यूज था एंड देन रिटर्न था सेकंड वाला। एमसीक्यूज तो चलो हो गया, जल्दी जल्दी करना था, डीके गोयल का सारा क्वेश्चंस कर लिया, टीएस एक बुकलेट दिया था वो कर लिया, हो गया एमसीक्यूज। रिटर्न कैसे करें अपना? हमको याद है हम लोग का जो लास्ट क्लास था ना, अरुण भाई हम लोग को कुमारपाड़ा लेके गया था, तो वहां पे हम लोग सब कोई बैठ के बात कर रहा था। तो हम भैया को बोल रहा था, भैया मेरा फाइनल अकाउंट्स वीक है, मेरा ये वीक है, मेरा वो वीक है। हमको याद नहीं, अगर आपको भी याद हो तो नहीं। हम लोग पिज्जा बस खाए थे उस टाइम, भैया बोल रहा था आदि तुम्हारा वीक नहीं है, तुम बस अपने आप को बोल लिया वीक है। तो तुमको थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है ना, कुछ भी चैलेंजिंग लगता है, तुम अपने आप को कन्विंस कर लेता तुमको आता नहीं है कि तुम्हारा ये टॉपिक वीक है, इसलिए तुम फाइट ही नहीं करते, तुम बस एक्सेप्ट कर लेता तुमसे नहीं होता इसलिए नहीं करता। एंड वो सही था, बिकॉज हम उस दिन के बाद आई लाइक ठीक है चलो वीक है कोई बात नहीं। भैया हमको बोला, तुम हमको बोलता ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है। तीन चीज था, एक गुडविल का था, एक फाइनल अकाउंट्स था और तीसरा याद था। तीन चीज बोला, बोला इसका आंसर ये है, इसको ऐसे करता है, इसको ऐसे करता है, बस। उसके बाद ना आता था डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट हम खुद को नहीं बोला ठीक है हमको आता नहीं है, आई वाज लाइक चलो ठीक ट्राई करता है। वीक है बट कैसे होगा स्ट्रॉन्ग अगर प्रैक्टिस नहीं करे। बट हम लोग ये नहीं समझता, हम लोग अपने आप को जो कन्विंस कर लेता ना नहीं आता। हम जैसे बोला दिमाग बहुत एफिशिएंट है यार, बहुत बहुत क्रेजी मशीन है। तुम बोला तुमको नहीं आता, तुम कन्विंस है तुमको नहीं आता, वो ट्राई नहीं करेगा, बिकॉज क्यों एनर्जी वेस्ट करे, तुम तो मानता ही है ना तुमको नहीं आता। बट इफ यू बिलीव कि ठीक है तुम्हारा वीक है बट तुमको स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, डिफिकल्टी आएगा बिकॉज नहीं आता, बट सीख सकता है। माइंडसेट जब स्विच होगा ना तब होगा। हम एक और स्टोरी नित्या को बोलते रहते हैं, हम लोग 11th नहीं 12th का एकदम बिगिनिंग का बात है। तो अरुण भी हम लोग को बोल रहा था, पुराना सेंटर का बात है, कि गुजरात के अंदर कोई डायमंड मर्चेंट है जो अपना एम्प्लॉयज को दिवाली पे मर्सिडीज गिफ्ट करता है। तो हम भैया को मजाक में बोला था, अच्छा भैया इसका एम्प्लॉय कैसे बनता है हमको भी बताओ। तो भैया भी मजाक में बोला, बस यही तो गलती कर दिया ना, तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए था एम्प्लॉयर कैसे बने ऐसा कि एम्प्लॉयज को मर्सिडीज गिफ्ट करे। एंड ये बहुत छोटा चीज है बट बहुत बड़ा मेंटालिटी स्विच है। हाँ एक्चुअली मतलब एकदम नजरिया बदल गया मेरा, बिकॉज हम जा रहा था जॉब करने के पर्सपेक्टिव से, उस दिन के बाद से मेरा पर्सपेक्टिव हो गया अब तो जॉब देना है। वेरी स्मॉल थिंग बट अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। तो पढ़ाई तो चलते रहेगा, उसके साथ साथ एक्चुअल में ना अरुण भैया से पढ़ के इसमें मजा आता था, पढ़ाई कर लिया सब हो गया, उसके बाद 15 मिनट भैया ऐसी बात करता था एंड हम भी उस टाइम समझता नहीं था, बट क्या क्या बोल देता था भैया उस 5 मिनट में 15 मिनट में, वो अभी समझ में आ रहा है। बेसिकली तो वही था, कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग बोलो। मेन तो बोर्ड्स का स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फॉर्मेट वाला जो तुम बोला ना। क्या करना चाहिए मतलब बेसिकली यू सजेस्ट कि कंपनी अकाउंट्स कर रहे हो तो यू गो फॉर द फॉर्मेट, जर्नल। बाकी केस में फॉर्मेट्स का जरूरत नहीं, आप वो मत यूज करो क्योंकि आप शायद सिली मिस्टेक्स करोगे, आगे पीछे होने के चक्कर में मिस्टेक करके आओगे। तो मतलब जो कॉपी का पेज जो फ्लो में चल रहा है वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, ओवर द ईयर तुमने पूरे साल भर डेडिकेशन से पढ़ा, डिसिप्लिन। कुछ लोगों को लगता है कि जो टॉपर होता है ना वो दिन भर पढ़ता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से जो टॉपर होता है वो स्मार्ट होता है, वो थोड़ा पढ़ता है लेकिन अच्छा पढ़ता है। इन लोग को मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा डर है कि यार मैं यदि दिन में 7 घंटा 8 घंटा डेली पढ़ता होगा टॉपर इसलिए टॉप करता है। ऐसा रियलिटी है क्या? आपको तो पता है उनको पढ़ता नहीं था। वही मेरे हिसाब से रेगुलरिटी शायद होने से हो सकता है इन लोग का काम। तो इन लोग को ये बताओ कि क्या रेगुलर कितना आवर्स का, या फिर जितना आप पढ़ा घर जाके बस उसको रिवाइज कर लिया, तो दैट आई थिंक मोर देन एनफ। तो तुमको ऐसा फील हुआ कि तुम अपना जर्नी में एक ये चीज ऐसा किया कि पूरा साल भर एक डिसिप्लिन से ये तो करता था। हाँ चलो तबीयत खराब होगा, कभी ओकेजन्स भी हुआ होगा, तो उसको गैप को फिल करता था। वो ऐसा क्या चीज था जर्नी में तुम एक डिसिप्लिन फॉलो किया पूरा साल भर, चाहे वो स्कूल का पढ़ाई हो चाहे वो ट्यूशंस का पढ़ाई हो, तुम एक डिसिप्लिन तो फॉलो किया होगा, तब जाके बोर्ड जब आया तुम कॉन्फिडेंट फील था कि हाँ हमारा सारा पढ़ा हुआ है बस रिवीजन करना है। तो वो ऐसा क्या था? ये मेरा टर्म 1 के अंदर हुआ था, बट चलो इसका दो आंसर्स देता, बिकॉज हम लोग के लिए एक तरह से दो बोर्ड्स हुआ था। भैया तो बोलता है होगा ना जो पढ़ के गया रिवाइज क्या करो। अभी हम जो फॉरगेटिंग कर्व एक्टिव रिकॉल सब टर्म्स बोल दिया, बट एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं है। जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेना लास्ट में, दैट इज नथिंग बट एक्टिव रिकॉल, दैट इज नथिंग बट इंटरसेप्टिंग द फॉरगेटिंग कर्व। हम पढ़ाई ज्यादा करता नहीं था 12th के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग,
हमको पता था हमको पढ़ना है, बट हम स्कूल में काफी चीजें ऑलरेडी इन्वॉल्व था। हम स्कूल का कैबिनेट के अंदर था, तो मैनेजमेंट का वैसे काम आता था। हम डिबेट काफी करता था, तो उसका हम बिजी रहता था। स्कूल में कोई भी इवेंट होता था तो मैं उधर चले जाता था, उसमें चले जाता था टाइम। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, एक महीना अकाउंट्स किया ही नहीं। तो भैया को याद भी होगा, हम टर्म 2 के टाइम भैया के, हम लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं भैया और मैं। तो हम भैया के घर में बैठा रहता था 10 बजे तक, भैया प्लीज करा दो, भैया प्लीज करा दो। ये नहीं होना चाहिए। हम ये रीजन क्यों बोल रहे हैं, इवन अगर तुम लास्ट तक नहीं पढ़ पाया अच्छे से, इवन अगर तुम्हारे पास एक ही महीना बाकी है, तुम अगर उस टाइम बढ़िया से पढ़ सकते। हम क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक कोई ट्यूशन नहीं लिया था, हम खुद से पढ़ा था 10th का बोर्ड्स तक। और उससे पहले मेरे को मेरा मम्मी पढ़ाता था। बट हम इस ड्यूरेशन में भी 1 या 2 ही घंटा पढ़ता था। तो लोग को लगता था हम पढ़ता नहीं है। जैसे मेरे को मम्मी पापा का थैंकफुली कभी प्रेशर नहीं था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट मेरा दादी लोग जब देखता था हमको, या चाचा लोग देखता था, सिलीगुड़ी से आते थे, 1-2 हफ्ते के लिए आते थे, देखता था हम तो पढ़ ही नहीं रहे, तो हमको बोलते थे तो पढ़ता ही नहीं है लड़का। बट वो ये नहीं देखते थे कि इवन तो लोग 4-5 घंटा ट्यूशन जाके पढ़ रहे हैं, हम 1 घंटा लेजर फोकस से पढ़ के उनसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। So the actual thing is deep work. You can put in 6 hours of unfocused work and you will not get anywhere. बट तुम अगर 1 घंटा प्रॉपरली टाइम दे, तुम्हारा हो सकता है कुछ। अब बहुत लोग होता है, देखो एवरीबडी इज डिफरेंट। हम जैसे बोला नोट्स बनाने का, मेरे को सूट करता है, बहुत लोग को नहीं करता। फॉर्मेट का आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू डू वन थिंग। तुम लोग देखो, गूगल पे करो, आ जाएगा कैसा आता है बुकलेट अकाउंटेंसी का। उसको बनाओ तुम लोग, एक जो फॉर्मेट दिया हुआ रहता है ना उसको बनाओ। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो, देखो कितना टाइम लगता है। खुद देखो तुम लोग को फॉर्मेट ज्यादा सूट कर रहा है, बिना फॉर्मेट ज्यादा सूट कर रहा है, मतलब जो दिया हुआ फॉर्मेट काम आ रहा है वो यूज करने से ज्यादा जल्दी हो रहा है, या खुद से बना के ज्यादा जल्दी हो रहा है। मेरा खुद से बना के जल्दी हो रहा था। हम कंपनी अकाउंट्स इसलिए कर रहा था फॉर्मेट के अंदर, बिकॉज इसके अंदर बस एक जर्नल एंट्री के अंदर सब हो जाता था, और बाकी वर्किंग नोट्स था। तो वो एक जर्नल एंट्री में ज्यादा आगे पीछे करना ही नहीं था पेजिंग, तो एक जगह हो गया। अदरवाइज हमको सब अपना आंख के सामने चाहिए, बिकॉज अकाउंटेंसी के अंदर एक इतना छोटा सा चीज चले जाए, पूरा क्वेश्चन ही गायब। कहाँ चाहना था कहाँ पहुंच गया। बट एक चीज जो तुम लोग को करना है ना, जो मतलब अगर तुम लोग कर ले बोर्ड्स का डर ही नहीं रहेगा, विच इज बस हर दिन थोड़ा बहुत जो पढ़ा था वो पढ़ते रहो। जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उसको मत भूलो। देखो तुम लोग के पास 5 सब्जेक्ट्स होगा, बहुत लोग के पास 6 होगा, सारा करना पॉसिबल नहीं है। तो हम अकाउंट्स और मैथ्स को ऑल्टरनेट करना करना चाहता था, किया नहीं। बट द बेस्ट अप्रोच वुड बी अकाउंट्स एंड मैथ्स को ऑल्टरनेट करो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। हफ्ता का 3 दिन तो 2-2 दिन थ्योरी सब्जेक्ट्स करो, भूलो मत। बेसिकली ना तुम क्या करेगा, तुम पढ़ेगा, तुम भूल जाएगा, 1 महीना बाद वापस पढ़ेगा, तुमको याद है पढ़ा हुआ तो है, बस कुछ याद नहीं, तो पैनिक और होता है। हर महीना भूले जा रहा है, हर महीना याद, ये तो अभी याद किया था कैसे याद नहीं। अरे तुम रिवाइज नहीं किया, कैसे याद होगा। फिर एग्जाम के पहले ऐसा होता है, और डर लग जाता है कि शिट यार तो कुछ भी याद नहीं। तुम प्रैक्टिस कब किया जो याद रहेगा। तो वन थिंग वुड बी, तुम देखो तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। लेट्स से अकाउंट्स के अंदर ही सबसे वीक चैप्टर कौन सा है। जो सबसे वीक है उसको सबसे ज्यादा आवर्स डिवोट करो, जो सबसे स्ट्रांग है उसको अच्छे से करो, लेकिन कम टाइम दे सकता है, बिकॉज वो तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रांग है। तुम देखो तुमको नोट सूट कर रहा है नहीं, आई वुड से थ्योरी का नोट्स तो बनाओ ही बनाओ। बिकॉज तुम कितना भी कॉन्सेप्ट याद कर लेगा, जो थ्योरी का 1-2 चीज है वो सब तुम्हारा इधर उधर हो गए। तो थ्योरी का नोट्स इज इंपॉर्टेंट। एंड मेरा ना हर एक चैप्टर के लिए, हम जैसे बोला एक कॉपी के अंदर, जो चैप्टर के लिए इज ओवरकिल फॉर यू गाइस। हर एक सब्जेक्ट के लिए तो रखो ही एक कॉपी, कि हम क्या चीज बार बार गलत कर रहे हैं। बिकॉज अगर तुम एक बार अपना सारा गलती याद कर लेगा ना, जो सही चल रहा है वो तो सही चलते ही रहेगा। हम लोग का मॉक टेस्ट लिया था अरुण भैया, हम लोग का बोर्ड्स के 10 दिन पहले, मेरे से टेस्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ, और जो भी क्वेश्चन है सब रॉन्ग हुआ था। तो हम एकदम फ्रीक आउट हो गया। लेकिन फिर हमको पता था चलो मेरा ही गलती है, ये टर्म 1 का बात है, प्रैक्टिस नहीं किया था। बिकॉज हम बहुत मतलब बिजी रहना तो एक तरह से बहाना है, हम नहीं पढ़ा, निकाल सकता था टाइम। तो हम बहुत फ्रीक आउट हो गया था। बट आई वाज लाइक ठीक है, एक बार पढ़ा है, पहले आता था, वापस हो जाएगा। तो बस फिर उस टाइम हम 8-9 आवर्स पुल किया दिन का, 8 आवर्स 10 आवर्स। बट इतना करने का जरूरत ही नहीं है अगर तुम हर दिन 1 से 2 घंटा करें तो। देखो जिन लोग को सीयूईटी देना है, दैट इज कम्प्लीटली एमसीक्यूज। तो तुम लोग को लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चंस करने का जरूरत नहीं है, गलत है तुम लोग। बड़ा क्वेश्चंस करने का जरूरत है, बिकॉज इफ यू डोंट नो द बिगर पिक्चर्स तुम डिटेल्स में नहीं जा सकते। सो बड़ा क्वेश्चंस पे हाथ बैठाओ, बोर्ड्स दो बढ़िया से। फिर जिन लोग को सीयूटी देना है उन लोग फोकस करो एमसीक्यूज के अंदर। बट कंसिस्टेंसी इज
एम्फसाइज ही नहीं कर सकता यार कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वो जो 1 मार्क रह गया ना, वो नहीं कंसिस्टेंट था इसलिए वजह से रह गया, वो मिल जाता है 1 मार्क। इस बार हो जाएगा, इस बार आएगा, आएगा ना, से बोल। उससे पहले ही आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा, रिजल्ट आने वाला है अपने पास कंटेंडर, आ जाएगा, आ जाएगा, इन लोग लाएगा, इन लोग धांसू है सबको, है ना। अरे बस आदि का एक चीज है ना कि कंसिस्टेंटी, और जो ये बोल रहे हैं ना बार बार कि आप लोग कंटिन्यूस रिवीजन करो, मैंने बोलता हूँ भागो मत, कुछ नहीं होना उससे, भागेगा गिर जाएगा। भागने से अच्छा जितना पढ़ा है उसको ज्यादा बार रिवाइज कर लो, अब बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा। नया पढ़ने से अच्छा जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस पर कमांड लेके आ जाओ, बार बार रिवीजन करो, इतना सा नया पढ़ो और इतना ज्यादा रिवीजन करो, देखना इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो कभी डर लगेगा ही नहीं। और मैं हमेशा आदि को बोला हूं कि तुम्हारा माइंड का प्रॉब्लम है, कि तुम डर जाता है, ये तुमसे होगा नहीं, ये हम लोग का प्रॉब्लम है, कि मन को जैसा बोलेगा, दिमाग को जैसा बोलेगा, वो वैसा ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे कि किसी का होता है कि हम सवेरे जल्दी उठेगा तो माथा दर्द करेगा, प्रैक्टिकली बोले 7 दिन उठ के देखो, 8वां दिन माथा दर्द करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुमने बोलना बंद कर दिया अपने ब्रेन को कि अब तुम्हारा हेडेक होगा। सेम थिंग गोज फॉर स्टडीज, कि आप बोलना स्टार्ट करते हो मेरे से तो नहीं होगा, बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इलॉजिकल है। देयर इज नथिंग कॉल इलॉजिकल, हर चीज में लॉजिक है। चाहे आप मैथ्स पढ़ो, चाहे अकाउंट्स पढ़ो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हर चीज का अपना लॉजिक है, और प्रैक्टिकली कनेक्ट करोगे। जैसे इसने बोला कि मैं ड्रिल डाउन करता था, रिसर्च कर लिया कि साला ग्लोबलाइजेशन क्यों आया था, कि इंडिया में फॉरेन नेशंस आ ही नहीं रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमारा इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगा। तो मनमोहन सिंह ही उस टाइम थे पीएम, जो लेके आए अपना सब कुछ। तो ये जो पॉलिसी लाने का लॉजिक था वो इसने समझ लिया, लॉजिक समझ में आ गया। लॉ मेकर तो इंसान ही है, बुक बनाने वाला इंसान है, उसने उसी चीज को फ्रेम करके एक अच्छी लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर दिया। यही तो एजुकेशन है। तो आप लोग उसका लॉजिक समझ लेगा तो कभी पीछे नहीं जाएगा। एंड दैट्स द प्लस पॉइंट, ये तुम लोग को सीखना चाहिए कि कभी भी फंसे ना, घबराना मत, रिसर्च करो तो क्या बोलता है, एज ए स्टोरी सुन लो। आजकल तो इतना मीडिया में, यूट्यूब में किसी ना किसी स्टोरी डाल के रखा होगा, ऐसे ही सुन लो। वेल्ले बैठे हो, इधर उधर जर्नी कर रहे हो, रात को नींद नहीं आ रहा, कान में डाल के सो जाओ, कुछ तो सुन रहा होगा अच्छा, तो इससे आपका रिवीजन होगा और आप एक अलग ऑरा में जाओगे, आप सीख जाओगे कि नहीं यार, हम भी तो ऐसे कर सकता है बड़ा। और मेरे लिए हमेशा से है कि एम्प्लॉय मत बनो, बी ए एम्प्लॉयर, बिकॉज इफ यू कैन, आप 10 से 15 फैमिली यदि आप उनको बड़ा बना सकते हो, मतलब आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। लेकिन आप सिर्फ खुद बड़े बन रहे हो, आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो ये एक चीज होना चाहिए तुम लोग का कि अपने को एम्प्लॉय नहीं बनना है, अपने को एम्प्लॉयर ही बनना है। चाहे आप इतने एम्प्लॉयर बनो कि 2 जन का भी पेट पाल सको, उतना भी चलेगा, बट खुशी मिलेगा आपको। तो वो एक बड़ा पिक्चर, वो एक सोच रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा सोचोगे हम किसी के अंडर काम करेगा। अरे कोई पर्सन आपको 20 lakhs पर एनम दे भी रहा है, तो सोचो वो आपसे कितना मल्टीपल्स में अर्न कर रहा है। तो आप उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका 50% भी खुद के लिए मेहनत किया, तो शायद हो सकता है थोड़े टाइम के बाद कम से कम 20 लाख नहीं तो 12 लाख पर एनम का पैकेज तो तुम दे रहा होगा किसी ना किसी को। तो ये चीज तुम लोग को समझना पड़ेगा। एंड बिंदास लगे हुए रहो जर्नी में। आदि तुम लोग के पास है, सीयूईटी का गाइडेंस कभी और चाहिएगा तो आदि को कभी भी कांटेक्ट करना ही, कभी ऐसा होगा ही नहीं फोन नहीं उठाएगा, बिजी होगा तो कॉल बैक कर लेगा, तुम लोग को सीयूईटी का प्रॉपर गाइडेंस दे देगा। एंड इसने सही बोला कि सीयूईटी भी क्रैक करने के लिए बोर्ड्स का पढ़ाई जरूरी है, बिकॉज जब केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन बड़ा होता है, और जब तक आपको वो सॉल्व करना नहीं आता प्रॉपर तरीके से, आप ऑप्शन चूज कैसे करोगे। एंड द टाइमिंग, जो इसने बोला टाइमर, एक पॉइंट आएगा उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन टाइमर को पास में लेके सॉल्व करना चाहिए। रख दो टाइमर कि मेरे को ये क्वेश्चन 4 मिनट में करना है, डू इट, नहीं होगा पैनिक नहीं होने का। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम नहीं हुआ, बट वही क्वेश्चन थर्ड टाइम तुम्हारा टाइमर के साथ होगा। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किया है वैसा कि टाइमर्स को लेके एग्जाम में प्रॉब्लम ये है, कुछ कुछ बच्चे बोर्ड्स का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा प्रैक्टिस किया ही नहीं। आप लोग सिर्फ सिलेबस खत्म करने के पीछे भागते हैं कि सिलेबस हो जाना चाहिए, सारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पहले ये तो देखो जितना क्वेश्चंस तुमने किया, क्या वो सारे क्वेश्चंस याद है क्या? और सारे क्वेश्चंस क्यों पढ़ना है फिर से? इसने बोला कि मार्क डाउन करता था, स्टार डॉट, ये है सिलेबस को कंसाइज करने का तरीका। बिकॉज बुक्स इतनी सारी है, इतनी मोटी बुक है, अब एग्जाम से पहले वो पूरा तो नहीं हो सकता। चाहे आपको 10 दिन छोड़ो, 1 महीना का भी गैप दे देना, कोई भी स्टूडेंट में इतना स्ट्रेंथ नहीं वो फिर से पूरा बुक सॉल्व करे। एंड वो कर रहा है तो बेवकूफ है। आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चंस जहां पे आप मिस्टेक करते हो उसको मार्क डाउन करना है, एक अलग से सेपरेट कॉपी या डायरी या उस चैप्टर का स्टार्टिंग का एक पेज खाली छोड़ दो कि गुड क्वेश्चंस बोल के हेडिंग दे दिया, ये इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन अच्छा है,
यानी सिर्फ उतना क्वेश्चन भी आपने लास्ट मोमेंट में कर लिया, उस चैप्टर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे कभी गलत नहीं होगा। ये तो करना ही है सिलेबस को कंसाइज करने का, इवन फॉर योर बीएसटी इकोनॉमिक्स कोई भी हो, बिकॉज बीएसटी भी क्या है, बुक है ना, एक मोटी बुक है, सब कुछ रटना है, सब कुछ थोड़ी रट लोगे। फिर क्वेश्चंस लिखने का तरीका, बीएसटी पॉइंट सब याद कर लेता है पर उनको लिखना नहीं आता। कुछ लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं सब, रट तो लिया, उनको ये नहीं पता एग्जाम 3 ही घंटा है और 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके वर्ड्स की लिमिट होती है, और आपने घर पे यदि वो आंसर नहीं लिखा है, आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? वो तो बह जाओगे आप कहानी में, चले जा रहा है आपका पेन, चले जा रहा है, और समझ में आया कि बहुत बड़ा बन गया, टाइम वेस्ट हुआ वो अलग, और पेपर खत्म नहीं होगा। तो घर पे लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट। आया समझ में? एंड बाकी फोड़ना तो है, इन लोग फोड़ेगा ही। आदि आएगा नेक्स्ट टाइम अपने को, तुम लोग में से जो भी 100 आएगा, आदि इधर रहेगा, इस बार आदि ही फेलिसिटेट करेगा तुम लोग को क्योंकि तब तक आदि बड़ा आदमी बन चुका होगा ना, किरोड़ीमल से एकदम बड़ा आदमी, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर आएगा सूट वूट में, अभी तो नॉर्मल कैजुअल है, फिर ये सूट में आएगा, इसका बॉडीगार्ड सब बाहर रहेगा ठीक है, तो ठीक है। और कोई किसी का मन में छोटा सा डाउट, देखो प्लानिंग से लेके कि किसी किसी का होता है कि हम पढ़ नहीं पाता है भैया, कंसंट्रेशन नहीं होता है, या फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम को हेल्प करे, बिंदास पूछना चाहिए। आई बिलीव जो आपसे कितना भी बड़ा है, चाहे वो आपसे 1 साल बड़ा है, आपसे 1 साल ज्यादा एक्सपीरियंस ले रहा है तो उस वो जर्नी को फेस कर चुका है, उस जर्नी में आप जा रहे हो, तो उस जर्नी में आपको क्या क्या लगता है कि आपने बहुत कुछ सुना है, 12th ऐसा होता है, बोर्ड्स का पेपर है, डरावना है, मार्क्स लाना हो, क्या करना है, कितना कुछ सुन चुका है। लेकिन जो फेस किया उससे पूछो, कोई भी मन में डाउट है, सिली से सिली, एकदम कोई हंस रहा होगा, हंसने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे मन में लगता है कि हाँ, हमको ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी था बोर्ड्स को लेके, पूछ लो। हम तो है ही, लेकिन ये तो फेस किया है, बहुत ज्यादा अच्छे से बताएगा कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, मैं खुद बोर्ड्स दे के आया हूँ। ठीक है, कोई भी किसी का मन में भी डाउट है, बिंदास पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मारेगा नहीं है और एक और बात था, तुम लोग को कभी भी डाउट्स भी आता है ना, कहीं पे पढ़ रहा होता हूँ, तो पूछ लिया करो बेझिझक, ये मत सोचा करो क्या सोचेगा बाकी लोग। हमको पहले होता था कि यार डाउट्स पूछ रहा है दूसरा, लोग को दिक्कत होगा, तो हम आगे बैठने लग गया था, ताकि दिक्कत हो भी तो हमको दिखे नहीं, हम तो आगे बैठा हुआ है। सच में बहुत पूछता था, और लिटरली मेरे को कभी गुस्सा नहीं आया आज तक, कोई हाँ, भी ये स्टूडेंट, बात। अच्छा लगता है कि स्टूडेंट कम से कम ट्राई तो कर रहा है, एंड यही तो चाहिए कि आप लोग ट्राई तो करो। आप लोग खुद आते हो लास्ट बेंच में बैठ जाते हो, फिर मुझे पूछना पड़ता है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, और मैं ज्यादा से ज्यादा कितना बार पूछूंगा, 3 बार 4 बार, फिर मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा भी एक टाइम कंस्टेंट है, सबको फोकस करना है, तो ये तो आपके ऊपर है ना, आप भाई पूछो, एक बार नहीं 50 बार पूछो। एंड इसने सही बोला, पूछना चाहिए, चाहे मन में थोड़ा सा भी हो ना, कभी कभी आसपास का एनवायरनमेंट भी होगा, आप रास्ते में चल रहे हो, कोई क्यूरियोसिटी है, पूछ लेना, क्या होगा, ज्यादा मारेगा तो नहीं, या तो वो रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा, बट तुमको एक एक्सपीरियंस मिल गया, हम अपना मन का निकाल दिया, हमको पूछना था, हम पूछ के क्लियर आउट हो गया है, वैसा करने का पूछ लेना चाहिए। ठीक है, तो मजा आया, और कुछ था मन में? हाँ, बस मत पढ़ना, उसके अलावा भी कुछ करना। इतनी ऑनेस्टली बोल रहे लोग, हंसता है, बट देखो एक लेवल तक पढ़ाई काम आता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ करना है। सो अपने लिए टाइम निकालो 1 घंटा, अपने लिए, ये मतलब नहीं है कि तुम 1 घंटा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, अपने लिए एज इन फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। हम सोसाइटी में रहते तो हम हर रात राउंड काटने नीचे जाता था, बोझ के टाइम में हम 1 घंटा नीचे राउंड काटने तो जाएगा ही, बिकॉज वो एक तरह से मेरा एनर्जी चार्ज करता था। अभी हम लोग एक चीज रियलाइज नहीं करता, 2 टाइप का एक्टिविटीज होता है, और बस 2, एक होता है जो एनर्जी ड्रेन करता है, एक होता है जो एनर्जी फिल करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आधा घंटा पढ़ लिया, चलो ब्रेक लेता है, फोन कर लेता है। सो इवन तो तुम ब्रेक ले रहे हैं, तुम्हारा फोन करने से भी एनर्जी डिप्लीट हो रहा है। सो एनर्जी फिलिंग एक्टिविटीज अलग टाइप के होते हैं। तुम वॉक पे चले गए, तुम गाना सुन लिया, तुम किसी से बात कर लिया 10-15 मिनट, तुम कुछ हेल्दी खा लिया, तुम थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, उससे एनर्जी फिल होता है। सो हम लोग ब्रेक के टाइम गलत एक्टिविटीज कर लेते हैं, इससे एनर्जी और ड्रेन होता है, विच इज रॉन्ग। और देखो, हम जैसे बोल रहा था, हम स्टार्टिंग में नहीं पढ़ रहा था, बाद में पढ़ना शुरू किया, एंड बिकॉज वो फ्लो टूटा हुआ था ना, हमसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था, मोर देन 15 मिनट्स नहीं होता था, दिमाग में कुछ चलने लग जाता था। बट यू हैव टू बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। तो हम हर एक स्टडी सेशन में, हम अलग ही आदमी था, हम हर एक स्टडी सेशन में एक स्टिकी नोट रखता था, हमको पता था हमको 45 मिनट्स पढ़ना है, तो 45 मिनट्स का टाइमर ऑन कर लिया। अब मेरे पास 2 रूल्स है इधर, हम या तो पढ़ेगा या हम कुछ नहीं करेगा, इसके अलावा हम उस 45 मिनट्स में कुछ नहीं कर सकता। साउंड्स वेरी सिंपल बट इट्स नॉट। तो अगर हम लेट्स से चाहे पढ़ना है बट हमको पढ़ाई करने का मन नहीं, अरे रूम ज्यादा गंदा लग रहा है, साफ कर दे, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट।
वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। एक आदमी, मतलब लोगों को एक रूम के अंदर अकेला बंद करके रखा गया विद अ बटन। उन लोग को आधा घंटा अकेला छोड़ने वाले थे, बट बिफोर इट स्टार्टेड दैट 30 मिनट्स उनको बोला वो बटन को प्रेस करो। वो बटन को प्रेस किया, उन लोगों को शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक, दर्द हुआ उनका बॉडी, एंड दे वर लेफ्ट अलोन विद द बटन। सो 30 मिनट्स दे वर इन अ रूम विद नथिंग, खाली रूम है, बस वो बटन है। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि तुम्हारा ब्रेन को इतना स्टिमुलस चाहिए। जब ब्रेन क्रेव स्टिमुलेशन, उसको चाहिए तो कुछ तो स्टिमुलस दो। सो इवन दो उसको पता था वो बटन प्रेस करने से उसको दर्द होगा, all of the people who were in the room pressed the button again because the brain can't stand sitting doing nothing. इसको कुछ ना कुछ चाहिए। So if the only options are कुछ नहीं करो या पढ़ाई करो, तुम्हारा ब्रेन पढ़ाई करेगा। एंड उस लेट्स से 30 मिनट्स 45 मिनट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, ह्यूमन टेंडेंसी है, नहीं है आदत इतना देर बैठने का। तुम उस स्टिकी नोट के अंदर हम जितने बार भी डिस्ट्रैक्ट होता था ना, हमें एक टैली मार्क करता था। डिस्ट्रैक्ट हुआ, रियलाइज किया, जल्दी से टैली मार्क करके डीप ब्रेथ लेता था, वापस पढ़ने लग जाता था। तो फर्स्ट स्टडी सेशन में आई रिमेंबर 13 टैली मार्क्स आया था, 13-14 के आसपास। कंसिस्टेंटली करते गया, वो 45 मिनट्स के अंदर मैं 1 से 2 बार डिस्ट्रैक्ट होता था, वो भी दूसरे के वजह से, मेरे वजह से नहीं, कोई रूम में आ गया, ऐसा कुछ हो गया। सो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो इट्स लाइक अ मसल, यू हैव टू बिल्ड इट अप, रहता नहीं है, प्रैक्टिस दैट। सो पढ़ाई करना, उसके अलावा डू अदर थिंग्स विच आर ऑल्सो गुड फॉर यू। एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, गाना वाना गाना पसंद है वो करो, खेलना पसंद है वो करो, सब करो। बट ये रियलाइज करो कि अभी 12th के अंदर तुम लोग का प्रायोरिटी पढ़ाई है, तो ज्यादा टाइम इसको डिवोट करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है पूरा लाइफ में बस ये करना है, उसका भी टाइम आएगा। लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, लोग सीए करता है, उसमें मैक्सिमम टाइम जाता है तुम्हारा इसके तरफ। बट बोझ लोग जितना डराते ना, उतना डरने का जरूरत नहीं है। बिकॉज यार तुम देख लो, बुक जितना मोटा है उतना ही है, उसके अंदर से ही आना है। और बस कॉन्सेप्ट्स है, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के बस कॉन्सेप्ट्स है। डेली का 1-2 घंटा अगर तुम फोकस करते हैं, इट्स मोर देन इनफ। इफ यू गाइस रीड बुक्स, यू शुड, बट फिक्शन पढ़ो, बढ़िया बात है, रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, बट सारा नहीं, देयर आर एक्चुअल गुड वंस। जैसे लेजर फोकस का जो बात कर रहे हैं, देयर इज अ बुक नेम्ड डीप वर्क जो उसको सिखाता है। देयर इज अ बुक नेम्ड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, इन सबको सजेस्ट करता है। आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। देयर आर बुक्स कॉल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, सुना? सो जो बात कर रहा था दिमाग के बारे में, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। प्लेसिबो पता है तुम लोग को क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट इज अ मेडिकल टर्म कि तुम्हारा ब्रेन जो बिलीव करता है वो एक्चुअली होता है तुम्हारा बॉडी के अंदर। माय फेवरेट एग्जांपल है, एक आदमी को कैंसर था, ही हैड द ट्यूमर द साइज ऑफ एन ऑरेंज, एंड एक नया मेडिसिन के बारे में रिपोर्ट आया था। सो ही आस्क्ड हिज डॉक्टर टू प्रेस्क्राइब हिम दोस मेडिसिन्स। तो प्रेस्क्राइब तो क्या, उसको सिरिंज करके वो उसके बॉडी में डालना था। वो मेडिसिन डाला, द ट्यूमर साइज डिक्रीज, उसका कैंसर कम हो गया। सो उसके बाद एक और रिपोर्ट आया व्हिच सेड कि वो जो मेडिसिन था नया वाला, इट्स नॉट एज इफेक्टिव एज पीपल थॉट, उसका ट्यूमर वापस बढ़ गया। So the doctor thought that maybe this is because his mind thinks that the medicine is treating him. So his doctor said, "Did you read the new report? वो medicine can treat your cancer completely, चले जाएगा." And ये बोल के उसको बस salt water inject कर दिया. He gave him no medicine, and his cancer disappeared because his mind believed कि उसका medicine से वो ठीक हो जाएगा. So that's the power of your subconscious mind. A few years later, the man died लेकिन because a new publishing came out which said कि वो जो medicine था that's completely ineffective. तो उसके tumors वापस आ गए. But that is the power of your mind. And I would suggest अगर कोई habit instill कर सकते तुम लोग, time है दिन का 5 मिनट भी, start reading books. Because देखो, this is the one thing that separates us from other animals, not books, but एक lion है, वो let's say lives for 30 years. वो 30 years में वो जो सीखा वो सीखा, पास ऑन नहीं कर पाता, इन्फॉर्मेशन लिमिटेड क्वांटिटीज में कर पाता है। ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज जो अपना जितना भी लिव्ड एक्सपीरियंस था सारा पास ऑन कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन समझ सकता है। एंड वो डूइंग दिस ओवर सेंचुरीज, मिलेनियर्स, अभी हम लोग इस सिविलाइजेशन पे पहुंचे। लाइक द एयरक्राफ्ट कैन नॉट बी मेड इन वन जनरेशन, इट टुक मेनी जनरेशंस टू डू दैट। एंड टू थिंक दैट सम ऑफ द बेस्ट पीपल हु हैव एवर लिव्ड, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल विद द बेस्ट माइंडसेट्स, उनका बुक्स लिखा हुआ है। मतलब उनका सारा नॉलेज, सारा लाइफ लेसन बस एक बुक के अंदर स्टोर्ड है। और तुम फ्री में चाहे तो यार वो कर लो, पायरेट कर लो, खरीद लो, मिलता है यार, अवेलेबल है। इट्स अ बिग रिसोर्स। बस बचपन से बोला जाता पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इसलिए रेजिस्टेंस है। बट आई वुड सजेस्ट ये जो 3 बुक्स हम बोला, डीप वर्क, एटॉमिक हैबिट्स एंड कांट हर्ट मी, रीड दीस 3 बुक्स एंड पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। ठीक है, तो करना है आपसे, मस्ती भी करना है, पढ़ाई भी करना है।
देखो ऐसा नहीं है, देखो यूपीएससी सीए मैंने भी सीए किया, बट इट यूज टू बी इन माई रूटीन। मैं खेलता था रेगुलर बेसिस पे, आई यूज टू प्ले फॉर 1.5 आवर डेली, उसी से मेरे को एनर्जी मिलता था। बट जैसे इसने बोला ना, जब गैप लो, गैप का मतलब ये नहीं है कि हम लोग को फोन स्क्रीन टाइम होना चाहिए, कभी भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आप जब पढ़ते हो तो आपका आईज और ब्रेन इतना वर्क करता है कि वो थक चुका होता है, इसकी वजह से आप कंसंट्रेशन लूज कर रहे हो। तो उस मोमेंट में आपको क्या चाहिए, काम आउट होना है। इसका मतलब ये नहीं फोन लिया और स्टार्ट हो गए, म्यूजिक भी सुनना है, लाउड स्पीकर के रख के साइड में रखो, बट इसका मतलब ये नहीं म्यूजिक आइज के सामने सुन रहे हो। वीडियोस नहीं देखना अपने को, स्क्रीन टाइम कम करना है। जितना आइज रिलैक्स होगा, ऑटोमेटिकली आपका एनर्जाइज हो जाओगे आप लोग, और ब्रेन चार्ज अप हो गया, फिर से वो थोड़ा पढ़ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी अपन, गैप का मतलब ये नहीं कि टीवी के सामने जाके बैठ गया, फोन छेड़ने लग गया, वो होना ही नहीं चाहिए। जॉब कर लो, मेडिटेशन कर लो, किसी से बात कर लिया, ठीक है, म्यूजिक सुन लिया, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इवन आपको कुछ भी पसंद है, आपको ड्राइंग करना पसंद है, पेंटिंग करना, कुछ भी पसंद है, आपके लाइफ में वो पार्ट रहना चाहिए, चाहे आप हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए जाओ, क्योंकि वही एक हॉबी है जो आपको मोटिवेट करेगा कुछ नया करने के लिए। यदि आपने उन चीजों को छोड़ दिया, हर किसी का अपना अपना होता है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को घूमना पसंद, किसी को म्यूजिक पसंद, किसी को स्पोर्ट्स पसंद, सबका अपना शौक है। बट वो कभी छोड़ना मत, उसको अपना जर्नी का पार्ट रखना, क्योंकि वही चीजें जो आपको जिंदा रख रही है। अदरवाइज आप मशीन बन जाओगे, पढ़ते पढ़ते एक दिन खत्म, क्योंकि आपका दिमाग ले ही नहीं पा रहा है, बिकॉज जो आप रियल में हो, आपकी जो क्रिएटिविटी अंदर में, आपने उसको खत्म कर दिया। तो वो कभी नहीं होना चाहिए। मैं तो आज भी सारे अपने सीए के स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, खेलो, दिन में 1 घंटा तो खेलना चाहिए। ऐसा क्या हो जाएगा कि अपन पढ़ नहीं पाएगा। मेरे को पता है कि जब मैं रेगुलर खेलता हूँ ना, बाकी स्टूडेंट जब 4 घंटा पढ़ते हैं ना, वही पढ़ाई में 2 घंटे में कवर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन ऑलरेडी शार्प है। क्योंकि जब आप खेलते हो ना, आप फुल फोकस्ड होते हो। खेलने का मतलब ये नहीं सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते हैं। मैंने आज तक जितने गेम खेले, सबको अच्छे लेवल पे खेला, अच्छे लेवल पे कॉम्पीट किया, चाहे कोई भी लेवल गेम। आज भी जब मैं खेलने जाता हूँ, सैटरडे संडे वीक से मेरा मैच होता है, तो मैं जाऊंगा। अपना शेड्यूल्स में ऐसे बना रखा, हाँ उसके लिए मुझे सवेरे 4:30 बजे उठना, आई विल वेकअप, ठीक है, मैं उठूंगा। लेकिन जरूरी है, मुझे पता है यदि मैंने खेलना बंद कर दिया, मेरा बॉडी वर्क करना बंद कर जाएगा। क्योंकि बॉडी इज लाइक ब्रेन, ये बंद, मेरा बॉडी बंद, फिर मैं करूंगा क्या? मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। तो ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही हम लोग शार्प पैदा हुए, इट टुक अस टाइम। हमने अपने आप को एक चैनलाइज वे में डाला, एक लाइफस्टाइल ऐसा बनाया जिससे धीरे धीरे ब्रेन शार्प होने लगा, पता भी नहीं चला। और जब रियलाइज किया, तब उस हैबिट को छोड़ा नहीं। एक मोमेंट आता जब आप रियलाइज करते हो, नहीं यार, जब तक मैं ये कर रही थी ना या कर रहा था, बहुत एनर्जी रहता था। फिर एक मोमेंट ऐसा आता कि अब यार कुछ पता नहीं, लाइफ में फन नहीं, बॉडी में एनर्जी नहीं आ रहा, क्यों? तब आपको रियलाइज, नहीं यार, मैं डेली जॉग करती थी ना, बड़ा मजा आता था, सवेरे जल्दी उठ रही थी तो बहुत फन हो रहा था। तब चीज आपको समझ में आएगा कि नहीं, वही चीज था जो आपको चाहिए। तो ये आप लोग भी करो, एंजॉय करो पढ़ाई को। एंड बाकी बोर्ड से रिलेटेड तो क्वेरीज आदि सॉल्व कर दिया, 3 बुक सजेस्ट किया है, जिसको पसंद है रीड करो। देखो रीडिंग हैबिट्स होना चाहिए। इट्स नॉट कि आपका 12th बोर्ड है, आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है। बिकॉज आप जस्ट पढ़ो मत, आप ये सोचो कि लाइफ में एक दिन आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है जहां पे 500, 1000, 5000 लोग बैठे होंगे, आपको सुनना है। तो आप बोलोगे क्या? यू रिक्वायर्ड कंटेंट ना, कंटेंट घर बैठे बैठे तो आएगा नहीं, या खुद से बात करते करते आएगा नहीं। यू नीड टू लिसन टू अदर पीपल एंड रीड द बुक्स, कंटेंट वहां से आता है। इट्स एवरीथिंग अबाउट इमेजिनेशन, आप ऑब्जर्वेशन, योर ऑब्जर्वेशन पावर शुड बी गुड। जितना आसपास अच्छे लोग हैं, चाहे बुरे लोग हैं, बिकॉज बुराई में भी कुछ अच्छाई है, मेरा तो मानना है। बिकॉज जो गंदे लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ तो अच्छी हैबिट सिखा के जाते हैं। या तो कुछ उनका बोलने का तरीका होगा, लोगों को मामू बनाने का तरीका होगा, कुछ ना कुछ होगा। और वो चाहिए, जब आप एक छोटी सिटी से बड़ी सिटी में जाओगे ना, ये चीज भी चाहिए। क्योंकि वहां दुनिया इतनी खतरनाक है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यदि आप शरीफ हो, आप सरवाइव नहीं कर सकते। यू हैव टू बी स्मार्ट, इवन स्मार्टेस्ट ऑफ एवरीवन। उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब जरूरी है, अब रूटीन में डाल लेना कि अपने को करना है, खेलना कूदना है, मस्ती करना है, ठीक है। और पढ़ाई तो करेगा। बोर्ड्स में कितना लाना है? 100 आएगा ना? ठीक है, चलो एक बार जोर से क्लैप हो जाए आदि के लिए फिर से। So that was with us Aditya Rathi from Royal Global School, the topper of Royal Global School. If आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को प्रॉपर राइट गाइडेंस मिला है कि कैसे आपके ही बीच का दोस्त, आपका स्टूडेंट्स, आपका दोस्त इतना अच्छे से मोटिवेट करके गया, आप लोग को मजा आया है, तो प्लीज शेयर करना,
लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना, एंड प्लीज उसने जो 3 बुक सजेस्ट किया था, एक तो खरीद लेना एंड पढ़ना, इम्प्रोवाइज करना थोड़ा बहुत, ट्रस्ट में आप इम्प्रूव करोगे। एंड आपको चाहिए कि ऐसा मैं और भी स्टूडेंट्स को लेके आऊं या और कोई मेंटर्स को लेके आऊं जो आपसे कम्युनिकेट करे, तो प्लीज डू कमेंट। मैं पक्का कुछ ना कुछ इस साल पूरा मेरा फोकस है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोग का नजरिया बदल दूं पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलो पूरा साल मस्ती से पढ़ेगा साथ में। सब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत सारे कंटेंट डालने वाला हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स आपके इस चैनल पे आएंगे, जिससे आप प्रॉपरली घर बैठ के भी अच्छे से रिवाइज कर पाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।